नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कारोबार खबर बाय आनंद में। आज हम बात करेंगे कैसोराम इंडस्ट्रीज़ की, जो है एक पेनी स्टॉक। करंट मार्केट प्राइस है 5 रुपीज़ 64 पैसा और मार्केट कैप है 174 करोड़ रुपीस। ये कंपनी का शेयर कभी 200 रुपये का था, पर रिसेंटली सीमेंट बिजनेस के डिमर्जर के बाद आज वैल्यूएशन आ गया है 5 रुपीज़ पर। तो आइए समझते हैं क्या है इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और अब इस शेयर में क्या कुछ दम बचा है। किसी भी कंपनी के एनालिसिस से पहले हमें यह समझना चाहिए उसके क्या प्रोडक्ट हैं, वो क्या काम करती है और क्या प्रोस्पेक्ट हैं। तो देखते हैं, आज केशोराम इंडस्ट्रीज के पास दो बिजनेस बचे हैं। पहला है रायन मैन मेड फाइबर। इसके अंदर कंपनी विस्कस यार्न और टायर के कॉर्ड बनाती है। ये बेसिकली मैन मेड फाइबर हैं जो टायर को रीइंफोर्समेंट करने में और टेक्सटाइल के पर्पज में यूज होते हैं। इसकी करंट कैपेसिटी है 6500 टन पर एनम। दूसरा बिजनेस है ट्रांसपेरेंट पेपर। ये पेपर फूड ग्रेड आइटम में यूज होता है और बायोडिग्रेडेबल है। ये पैकेजिंग फिल्म्स इको फ्रेंडली है और कई पर्पज में यूज होती हैं। पर इस बिजनेस का स्केल अभी बहुत छोटा है और यहाँ पे यूटिलाइजेशन भी बहुत कम है। अब समझते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हमने सीमेंट बिजनेस के सारे इंपैक्ट को हटा दिया है और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाले बिजनेस को ही लिया है। FY 24 और 25 पिछले 2 सालों में सेल रेवेन्यू 250 करोड़ के आसपास ही रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी लॉस में रहा है। दोनों सालों में ऑपरेटिंग लॉस है 52 करोड़ रुपीस का। ऑपरेटिंग मार्जिन तो 2024 में 21% का लॉस था, आज 2025 में 20% का लॉस है, ना के बराबर इंप्रूवमेंट। प्रॉफिट में भी लॉस है और अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव है, यानी कंपनी पर शेयर 12 रुपए का हर साल लॉस कर रही है। पर सीमेंट बिजनेस के डिमर्जर के बाद कंपनी का डेप्ट 2200 करोड़ से कम होकर 200 करोड़ पे आ गया है। अब ये तो थी बात की आज तक की परफॉर्मेंस की, पर आगे फ्यूचर में क्या है? क्या मैनेजमेंट ने सोचा है इस कंपनी के बारे में? तो कंपनी की अलग-अलग कॉल्स में और एजीएम में मैनेजमेंट ने कहा है वो इसका टर्नओवर 1000 करोड़ से 1500 करोड़ तक ले जाना चाहती है 2027 या आगे फ्यूचर ईयर्स तक। पर 250 करोड़ से 1000 करोड़ 4 गुना की ग्रोथ क्या पॉसिबल है? क्या आ सकती है? कंपनी का करंट लॉस 20% पे है। क्या वो इंप्रूवमेंट आएगी? तो चलिए आगे देखते हैं। अब कंपनी क्या कर रही है ग्रोथ के लिए। कंपनी के प्लांट बहुत पुराने हैं। कंपनी ने 45 से 60 करोड़ रुपीस अलग रखे हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए। उसके लिए फुंटमारा जापान से ये टेक्नोलॉजी को बाय कर रहे हैं और उसको एक पार्टनर के तौर पे ला रहे हैं। इन्होंने सीमेंट बिजनेस के डिमर्जर के बाद अपने डेप्ट को भी 90% कम कर दिया है, जो 200 करोड़ पे है। पर हम देखें, ये अपने रायन या मैन मेड फाइबर के बिजनेस में इंडिया में दूसरे नंबर पे बड़े प्लेयर हैं और इको फ्रेंडली पैकेजिंग की डिमांड बढ़ रही है, जिससे ट्रांसपेरेंट फिल्म्स के बिजनेस में भी ग्रोथ आ सकती है। पर अभी देखते हैं क्या चैलेंज है। इनके मैन मेड फाइबर के बिजनेस में ओवर कैपेसिटी आई और चाइनीज डंपिंग से भी बड़ा फर्क पड़ा। आज कंपनी नई टेक्नोलॉजी लाके अपने आप को अपग्रेड करना चाहती है, पर यह एक कमोडिटी सेगमेंट है जहां मार्जिन बहुत कम है। कंपनी को अभी ट्रांसपेरेंट फिल्म्स का जो बिजनेस है उसका इंडस्ट्री साइज भी बहुत कम है, वहां पे भी बहुत इंप्रूवमेंट लानी है। हमने एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस किया है। यदि मानिए अगले 2 साल में कोई चमत्कार होता है और मैनेजमेंट 1000 करोड़ का टर्नओवर अचीव कर पाती है, तो क्या होगा? यदि 1000 करोड़ का टर्नओवर अचीव करते हैं और मार्जिन 20% लॉस से 7% पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी 27% की इंप्रूवमेंट हो जाती है, तो क्या होगा? कंपनी का एबिटा होगा 1000 करोड़ की सेल पे 70 करोड़ रुपए, पर प्रॉफिट सिर्फ 10 करोड़ होगा, क्योंकि अभी इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का भी कुछ खर्चा रहेगा। तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर आएगी 0.33 रुपीज। अगर 5 का मल्टीपल आता है तो शेयर होगा 1 रुपये 70 पैसे का। यदि कंपनी का मार्जिन 10% होता है और रिवेन्यू 1000 करोड़ का है, कंपनी का एबिटा होगा 100 करोड़ का, प्रॉफिट आएगा 40 करोड़, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 33 पैसे। तब कंपनी को पी मल्टीपल 8 का मिल सकता है, क्यों मार्जिन 10% है। तो कंपनी का शेयर होगा 10 रुपए का। पर सवाल है, क्या ऐसी इंप्रूवमेंट आ सकती है? हम रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं 5 रुपए का शेयर है, कभी 200 का था, आगे जाके 200 का होगा, मेरा पैसा बहुत बढ़ जाएगा। इस लालच से हमें बचना है। ये हमें प्रैक्टिकल देखना है, क्या 250 करोड़ की सेल 1000 करोड़ की हो सकती है 2 3 या 4 सालों में? क्या हमें इतना विश्वास है कि 20% माइनस मार्जिन है वो पॉजिटिव हो जाएंगे?
तो दोस्तों, जब भी आप इन्वेस्ट करें, कंपनी के फंडामेंटल को दें और ऐसे सपनों से दूर रहें। यदि कंपनी में परफॉर्मेंस आती है और समझिए ये शेयर डबल हो भी गया, तो इसको छोड़ दीजिए। ऐसे उम्मीदों के लालच में मत पड़िए। इससे आपका पूरा पैसा भी डूब सकता है। कंपनी के बिज़नेस को अच्छे से समझिए, फिर ही इन्वेस्ट कीजिए। हमने ये शेयर इन्वेस्टर्स की समझ के लिए इसका एनालिसिस किया है। यदि आप किसी और शेयर का एनालिसिस चाहते हैं, हमें कमेंट में बताइए। ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ये भी बताइए और लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी छोटी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।